अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब से है कि एक वीडियो आपके चैनल पे लगी जिसमें एक लड़की अपना ख्वाब बता रही थी इमरान खान के बारे में कि उसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और इमरान खान के लिए पैगाम भी दिया। मगर मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने खुद उस पर कोई कमेंट क्यों नहीं दिया, वो बस चुप करके सुन रहे थे। तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। प्लीज़ मेरा मैसेज डॉक्टर साहब तक पहुंचा दें, शुक्रिया। और इस पे ना और भी लोगों ने मुझे बहुत सारी कॉल्स की हैं क्या कि डॉक्टर साहब ने जो है वो तो ड्रीम्स को मानते भी नहीं है, तो फिर उन्होंने ये क्यों ड्रीम्स को सुना। मानते नहीं है? हाँ, या उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया या उसको चुप क्यों नहीं कराया। तो देखें, नंबर वन, वो लाइव कॉल थी, लाइव प्रोग्राम था मेरे से। वैसे उन्होंने जिस तरह आज मैं वो हफ्ते और इतवार की शब थी, इसी तरह मैं रात को लेट नाइट में, कल रात को पाकिस्तान के 3-4 बज गए थे, शायद उससे भी लेट होगा। मैं घर जा रहा था जब मेरे फोन पे उनका फोन आया। अमेरिका से आई थी फोन था, वो यूके से नहीं था। और उन खातून ने मुझे बताने की कोशिश की कि उनके भाई और वालदा भी शायद यहाँ 2-3 माह पहले होके गए हैं। और उसी दौरान उन्होंने साथ अपना तारुफ भी दिया कि वो डेंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं। और उन्होंने ये ख्वाब की बात की। मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, उस वक्त घर जा रहा था, तो सिग्नल्स का इशू आ रहा था, मुझे बात समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन जो बात मुझे समझ आई, वो एक तो उन्होंने सरकार दो आलम का नाम लिया, ये नरेट थोड़ा सा मैंने ड्रीम सुना या देखा, लेकिन उन्होंने साथ ये कह दिया कि मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज आप पहुंचाएं इमरान खान साहब तक, कि मैंने उन्हें बता तो दिया था, लेकिन मैं शायद रिमाइंडर देना चाह रही हूँ या पता नहीं क्या। और वो ईरान के निज़ाम की बात कर रही थी, जो मुझे पता था कि पाकिस्तान में तो ऐसा वो तो आयतुल्ला और वो सारे हैं। हाँ, सदारती निज़ाम जो वो कह रहे थे, शूरा या कुछ, मैं थोड़ा मेरे खाका था भी ज़हन में, उन्होंने वो मुझे भेजा भी अगले दिन। लेकिन मैंने उन्हें कैटेगोरिकली कहा कि बेटा, एक तो मुझे आपका ड्रीम बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं सुन नहीं सका, कट भी गया। लेकिन चूंकि सरकार दो आलम का नाम बीच में आ रहा है, आप उन्हें कोट कर रही हैं, मैं बाद में उसकी वजाहत कर देता हूँ कि मैंने क्यों नहीं की। तो आप किसी और दुआ सेशन में खुद कॉल कर लीजिएगा। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये उन साहब तक पहुंच जाएगी जिनके लिए आप कह रही हैं मैसेज है। ठीक है। और मैं इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं, आप जिस तरह बाकी लोगों की कॉल आती है आप ट्राई कीजिएगा, आपकी कॉल आ गई तो आप वो बता दीजिएगा। और वो मेरे ख्याल जूम सेशन था जिसमें शायद उनकी कॉल आई। और वो बच्चे यही डील करते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं था, अगर वो ना नंबर का पता था या जो भी है। तो उन्होंने उसमें वो नरेट की, मैंने भी सुन ली उसमें। उन्होंने बल्कि वो एक और पॉलिटिशियन है जिनका नाम लिया कि मैंने उनके घर, मुझे उस दिन समझ नहीं आई थी कि मैं उनके घर में बता भी चुकी हूँ, 2014 का शायद बात है। तो मैसेज तो उनका, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी या ख्वाहिश, या वो कह रही थी कि मुझे अभी फिर इंट्यूशन हुई है, सारी बात। नंबर वन, अब मेरी मेरी बात जो आप कर रहे हैं कि आप ड्रीम्स को नहीं मानते, मैं ड्रीम्स को भाई मानता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य जो, उसमें ड्रीम्स नहीं है बादशाह। लेकिन ना तो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं, ना आप हैं, और ना ही बादशाह है आजकल। ठीक है। और अगर आएंगे किसी बादशाह को आएंगे तो अल्लाह उसको कोई वक्त यूसुफ साहब से भी मिलवा देगा, वो डिकोड कर लेगा। अब मेरा जो कहने की बात होती है, या पहली बात है कि मैंने उनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया है, कुछ नहीं, सरकार दो आलम का वो कह रही है। मेरा अगर आप सुनेंगे तो मैं उसी में बोला हुआ हूँ कि बेटा, इस तरह अब और बहुत से लोगों को ड्रीम आने शुरू हो जाए, मैंने उसमें कहा है। ठीक है, मैं इसमें नहीं आना चाहता, आप गौर से जरा उसको सुने। मैं इस बात में नहीं आना चाहता, ना मैंने उन्हें नेगेट किया है, ना मैंने उन्हें इंडोर्स किया है। उनके दीन ईमान पे है और वो बहुत बड़ी बात है। सरकार का नाम लेना, मैं नहीं ये समझता कि कोई भी मुसलमान जो है उनके नाम पे झूठ बोल सकता है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उन्हें रिश्वत की ऑफर हुई बैतुल्ला में। ये बच्चा मदीना 25 साल रहा है, ये कहता है ये डेट वहाँ मस्जिद नबी में बच्चा पार्टी कर रही होती थी, वहां से जेब कतरे जेबें कर रहे होते थे। अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ, जिसमें जिसने भी जो रोल प्ले किया मस्जिद नबी के सहन में बाहर आवाजें लगानी ना लगानी, उसमें मुख्तलिफ अब आ रहा है कि किसी शख्स को 3 साल सजा भी हो गई है। ये सारा कुछ जिनके ऊपर आवाजें लगी थी उस पार्टी का निकला है या उस पार्टी का निकली वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी, ये ये हाइट है। मतलब अगर कोई कर सकता है तो भाई मुझे उस बंदे से डर आता है, पहली बात। दूसरी बात कि उनकी बात को मैंने निगेट किया, वो एक मैसेज दे रही हैं, सच झूठ इंटरप्रिटेशन उनकी है। और आगे से जो साहब हैं
वो इसके ऊपर अमल करें, इमरान खान साहब ना करें, उन तक बात जाती है नहीं जाती, उसे एक कान से सुनते नहीं। सरकार का नाम उसने ले लिया, मैंने वो, और वो लाइव में आई। अब आ जाए दूसरी बात, मैं ख्वाबें मानता हूँ या नहीं मानता, बेटा मुझे तो सारा दिन ये फोन आते हैं, आधे से ज्यादा बंदे और ज्यादातर खवातीन तो साइकी के पेशेंट बने हुए हैं, डॉक्टरों के पास हमारे साइकेट्रिस्ट जानते हैं। ठीक है, अगर इन ख्वाबों को हम समझने लगे तो सारे के सारे तो आधे तो नबी बन चुके हैं नौजुबिल्ला, आधे खुदा बने हुए हैं, कईयों की खुदा से शादियां हुई हुई हैं, कईयों की जो है बैतुल्ला के अंदर जो है मौला अली से, मौला अली ने फलां से शादी कर, वो ये ड्रीम्स और विजन्स हैं कि उसके ऊपर कईयों ने तलाक ले ली कि मुझे हुक्म हो गया है कि तुम इधर इधर से तलाक लो, वहां शादी कर लो, वहां से तलाक लो, यहाँ कर लो, और ये हो भी गया। ये मैं इसलिए सख्ती से कह देता हूँ कि भाई मैं नहीं मानता। मानते हैं का मतलब कि मुझे ये ना सुनाओ, वो ड्रीम आया आपको, आप करते फिर इंटरप्रिटेशन। मुझे किसी ने आगे कह दिया जी, मैंने ड्रीम देखा जी, मेरी आपसे शादी हुई है, और इतने बड़े नाम दिए उन्होंने कि बैतुल्ला के अंदर हुई है और सरकार ने निकाह उड़वाया और मौला हसन हुसैन उसमें गवाह हैं और ये हैं वो। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, अब क्या करना? उन्होंने कहा मैं थोड़े घर जाना। ठीक है, तो मैंने कहा जी कि मुझे ये बताया गया है कि ये रूहानी शादी है। ठीक है, ये 1400 साल पहले कभी हुई थी उधर, मुझे उस वक्त नहीं पता था ये रूह शूह की हुई होगी। ठीक है, तो अब या तो आप मेरी मुर्शद है या मैं आपका मुर्शद हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा इस तरह आप ना करें। मैं उन्हें बताया, मैं कहा जी अंसर ने भी यही ख्वाब देखा, इसकी भी मेरे से शादी हुई है। अब ये तो इस्लाम में इजाजत ही नहीं है दो बंदों की शादी। ठीक है, लेकिन ये कोई उसको ख्वाब आया है अंसर दा वो इकबाल, ये जो भी एक्स वाई जेड, मैं कहा जी मैं सारे ना ब्याह करांगा, बंदियां बुढ़ियां ना, मतलब कुछ ख्याल करें। ये रूहानी लिंक की बात कोई हो रही होगी, आपकी जो भी समझ है वो बड़ी मुश्किल से उन साहिबा को, ये साहिब को या साहिबान को या जो भी है, मैंने तो बता दिया। लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे ये भी आके, जैसे वो काकी आप कह रहे हो रूहानी, मुझे एक काकी जी आके तो वो रोज आके कहती कि आपके बाबा जी ने ये मैसेज दिया है, आप ये तस्बीहें इतने 100 बार पढ़े। मुझे आखिरकार एक दिन उन्हें सख्ती से बताना पड़ा, मेरे घर के अपोजिट ही रहती थी, सड़क क्रॉस करके। मैंने कह दिया कि जी जो बाबा जी सड़क पार करके मेरे पास नहीं ना आ सकते, उन्हें क्या मैसेज भी और तस्बीहें भी आपसे पढ़ाए। ठीक है, जी तो जिंदगी सी ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਵੇਦ साहब मोटरसाइकिल ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ठीक है, अब और उस वक्त कोई तस्बीह और जवेद साहब की नमाज याद नहीं थी, जवेद साहब की नौकरी याद नहीं, चल इधर ते चल उधर। ठीक है, अब जनाब तस्बीहों के आर्डर आ रहे हैं, जवेद साहब ने और कोई काम नहीं करना, और आके भी सामने बाजी दे कोल सामने गली पार करके और वो आके आर्डर लगा रही है, इतने इतने बड़े 3-3 सफ़े उठाए हुए, मेरी जान जाती है। वो जी ये इतने 100 बार ये करना, इतने 1000 बार वो करने थे। मैंने 2-3 बार बर्दाश्त किया, चौथी बार मैं कहा जी बाबा जी ने अगू तुम काफ नहीं आन देता। ठीक है, ये वीजे चीजें उन्होंने बंद करो। तो इस तरह मैं इस तरह नहीं मानता। बाकी वो उनका जहाँ सरकार की बात आ गई, वो उनके और उनके अल्लाह के दरमियान है। उन्होंने वो कहा, ठीक है, मैं उसे उसके ऊपर राय कौन देने वाला होता हूँ। हाँ, कुछ उलमा ने कहा है कि इस पे, मैंने देखा है एक साहब ने दिया हुआ है कि जी ये कोई नहीं है, इसकी निशानियां होती हैं और हर बंदे को आ नहीं सकती है। उलमा को भी पता होगा। इस तरह तो किसी भी सदर को जाके या वजीर आजम को जाके कोई भी आगे कहे मुझे ख्वाब ये आया, फलां मुल्क पे हमला कर दो, फलां भी को, तो ख्वाबों पे चलेंगे वो? ऐसे नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल ऐसे सच्चा ख्वाब, बशारत उसे कहते हैं, वो भी होती है, सरकार की तरफ से भी आता होगा। मेरी तो इतनी औकात नहीं है। ठीक है, और एक इंडिया के बहुत बड़े आलम है, उन्होंने मस्जिद नबी के सहन में बैठ के वो नरेट कर रहे हैं कि मुझे सरकार दो आलम ख्वाब में आया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आपको इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि जी तुम्हारी तुमने दुआ मांगी थी या शायद तुम चाहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, तो वो अब तुम्हें मुबारक। और ये वो बहुत बड़े आलिम हैं, उनके हाथों पे, ये मुझे नहीं पता कि वो किस मसलक के हैं। अब उस मसलक वाले तो कहेंगे कि सरकार उनकी ख्वाब में आए, बाकी मसलक वाले कहेंगे कि नहीं आए, वो ख्वाब गलत है। एक तो ये मसले हैं, तो मैं इसमें से बेटा बाहर हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इतनी बात ही कर सकता था। और अगर उनका मैसेज पहुंच गया, इधर से चला गया, 100 बिस्मिल्लाह इस काल से, तो आगे खान साहब ईरान वाला निज़ाम या सदारती निज़ाम कहाँ से ले आएंगे? अभी तो वो बेचारे पाकिस्तानी निज़ाम सीधा कर रहे हैं। तो अल्लाह की मर्जी चलनी है, उस अल्लाह ने जिसको जैसे चलाना है वो होके रहना है। और सरकार दो आलम का हुक्म है, उनकी ये ख्वाहिश है, अल्लाह की तरफ से ये इशारा है
तो कोशिश तो इस दुनिया के लोगों ने ही करनी है, ठीक है। तो वो सिर्फ उस बंदी को तो नहीं आया होगा, उन्होंने इस काम के लिए तो नहीं रखा, वो इधर के भी लोगों को आ जाएंगे। और जिनको आप लोग समझ रहे हैं कि शायद वो मुल्क के दुश्मन है या मुल्क के हक में ठीक नहीं है या उन्होंने गलत, ये उनके लिए क्या मसला है, वो किसी का भी, उस रब के लिए वो किसी का दिल भी पलट सकता है, सोच भी पलट सकता है, पहले कई बार हुआ है, और उनको भी ये सब दिखाया जा सकता है। मुझे अपने रब पे वो बहुत करीम है, बहुत करीम है, बहुत करीम है, और बहुत छूट देता है, लेकिन मुझे डर है कि कुछ लोगों के लिए टाइम पूरा हो गया। जी।